हेलो दोस्तों, मैं आज भैया से मुद्दा पंचायत चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे। आइए भैया, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि पंचायत चुनाव आ रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बाबू कि आज हमारा जो मुद्दा है पंचायत चुनाव है। और आज पंचायत चुनाव हमारे सर पे हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये महापर्व है पंचायत चुनाव। और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे विकास का रीढ़ होते हैं, आधार होते हैं। तो हमको सबको ये ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जितने भी प्रत्याशी होंगे हमारे अपने होंगे। तो ये हमारा जो अपनत्व को दूर करके उनके अंदर कर्मठता, ईमानदारी, कार्यकुशलता और कितने ज्यादा से ज्यादा हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में की समस्याओं को वो आवाज बन के उठते हैं, आवाज उठाते हैं और उस समस्याओं का निदान करने का काम करते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको वोट करें। अच्छा भैया, पंचायत चुनाव में कैसे प्रत्याशी को जान मान के लिए कारागार में शामिल हो गए? हाँ, पंचायत चुनाव में हमको पहला चीज कि वो एक एक पंचायत की बारीकियां, जो जरूरी चीजें हैं उस पर ध्यान दे। वो सामाजिक कार्यों पे विशेष फोकस करे, ना कि ये देखे कि ये हमारे अपने हैं, उनके कार्यों का प्राथमिकता पहले दे। पहला चीज हमारा वो मितव्ययी हो, कार्य कौशल उसके अंदर ज्यादा हो। ठीक है, वो समाज के जो जरूरी चीजें हैं, वो हमारा विपक्षी हो या पक्ष का हो, उस कार्यों को करना। अगर वो क्वालिटी है उस प्रत्याशी में तो पहला प्राथमिकता आप उसको दीजिए, आप उसको वोट करिए। अच्छा भैया, पंचायत चुनाव में लोगों को किस आधार पर वोट देना चाहिए? सही चीज है कि किस आधार पे वोट करना चाहिए। देखिए, हमारा बहुत सारा मुद्दा होता है। एक तो जातिवाद होता है कि ये हमारे जाति के हैं तो हम उनको वोट करें, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमको इनको वोट करना चाहिए, इनसे हमारा फायदा हो। इस चीज को भी प्राथमिकता नहीं देना चाहिए। ये भी नहीं कि ये हमारा बात मानेंगे, हमारे गलतियों का भी सपोर्ट करेंगे, तो इससे ये आपका पंचायत, आपका गांव का विकास संभव नहीं। तो आप ये देखिए कि कौन व्यक्ति इस चीजों से उठ के काम करता हो, आपस में लड़ाता नहीं हो, आपस की समस्याओं को का समाधान करे, भाईचारा बनवा के रखे और हमारे जो गांव का मूलभूत समस्याएं हैं उस पे काम करने का काम करे। अच्छा भैया, पंचायत चुनाव को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत चुनाव को लेकर मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रतिनिधि हमारे स्थानीय हैं, इनको लेके आप आपस में नहीं लड़े, क्योंकि ये बाद में जितने भी प्रतिनिधि हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, चुनाव बाद वो एक हो जाते हैं, लेकिन हम दुश्मन हो जाते हैं। हम जिसका सपोर्ट करते हैं, पंचायत के लोगों, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये बहुत बड़ी कमी है ना कि उनके लिए लड़ जाते हैं और आपसी भाईचारा को खत्म करते हैं। तो हमको आपसी भाईचारा बना के रखना है। ये मतदान है, अपनी सुरक्षा से आप उनको मत दीजिए। आप मत देने का आपका अधिकार है, आप मत दीजिए, आप लड़िए नहीं किसी से। और एक चीज और ध्यान दीजिए, हम वैसे प्रत्याशियों को वोट देने का काम नहीं करेंगे जो बरसाती मेढक है, जो हारे या जीते हमारे बीच रहे, हमारी समस्याओं का उजागर करे। क्योंकि जिस पंचायत में पक्ष और विपक्ष दोनों रहता है ना, उस पंचायत का विकास होता है। कि पक्ष अगर कोई काम करे, अगर गलत काम करता है तो विपक्ष का काम है कि उस पर आवाज उठाना। क्योंकि अगर वो कोई मुखिया अगर 1000 वोट पाके जीतता है तो हारने वाला भी 500 वोट पाता है, तो 500 का वो मुखिया वो है ना, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करे। अगर जो वर्तमान मुखिया है वो गलत काम कर रहे हैं या काम की क्वालिटी सही नहीं है, या हमारे बीडीसी हो या हमारे सदस्य हो, सरपंच हो, पंच हो, सबके जो विरोधी हैं वो काम करते हैं ना। हाँ सर, तो इस सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने पंचायत चुनाव के बारीकियों पर चर्चा की है और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।